हेलो दोस्तों, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल। तो हम लोग VLW की रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं थ्रू द MCQs। हमने पहले भी 2 लेक्चर इसके लिए हैं दोस्तों, जो कि हमने हमारे चैनल पे रखे हैं, वहाँ से जाके उनको देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है जहाँ से हम MCQs डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑफ द इंडिया। तो दोस्तों, बेशक हम इसमें 10 ही MCQ डिस्कस करेंगे, बट इसका कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज काफ़ी ज़्यादा दिया जाएगा। सो these 10 MCQ will be equivalent to about 20 to 30 MCQs, all right, because lot of other information will also be given to you। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पे बने रहिए। जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब पक्का करो चैनल को। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, नेशनल हाईवे फ्रॉम कारगिल टू ज़ांस्कर इज़ NH444, NH301, NH501 और D NH701। तो इसका सही आंसर होगा B NH301, दैट इज़ हाईवे फ्रॉम द कारगिल टू ज़ांस्कर। देख लीजिए इसका, देखिए NH301 है। बाकी और कुछ हम इम्पोर्टेंट रोड देख लेते हैं जो कि लद्दाख में है। NH1 है श्रीनगर और लेह के बीच में, NH3 है हिमाचल प्रदेश और लेह के बीच में, और दूसरे जम्मू कश्मीर में कुछ हाईवेज़ हैं वो देख लेते हैं। NH44 है कन्याकुमारी श्रीनगर। दोस्तों, इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे है, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम द श्रीनगर एंड एंड्स एट कन्याकुमारी। 3000 किलोमीटर के करीब इसकी लेंथ है, 3200 किलोमीटर के करीब, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा हाईवे है इंडिया का, NH44। NH144 है, ये दमेल और बम्बाला के बीच में है। NH144 है, ये जम्मू और पुंछ के बीच में है, NH144, ठीक है। NH244 है, ये चनैनी जंक्शन है ना हमारा, NH44 के ऊपर है। वहाँ से होते हुए सुद्ध महादेव, गोहा, केलानी, किश्तवाड़, सिंथन पास नियर खानाबल तक जाता है, NH244, ठीक है। NH444 ये हमने पढ़ा पीछे, जो दिया हुआ है श्रीनगर और काजीगुंड के बीच में है, NH444। NH501 है, यह है पंचतारनी और खानाबल के बीच में। NH701 है बारामूला और तंगदार के बीच में, और NH701 ये गुलमर्ग इन बारामूला के बीच में है, ठीक है दोस्तों। इसका मैं देख लूँगा एक बार, क्या कन्फ्यूजन है इसका एक बार देख लूँगा, क्योंकि दोनों 701 है, इसका देख लूँगा एक बार, ठीक है। बट आप ये याद रखो। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन द इंडिया? NH548, NH33, NH966B और NH55B। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इट्स ए, NH548 इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन द इंडिया, ठीक है। देखिए शॉर्टेस्ट कौन सा है, NH548। ये दोस्तों नेशनल जो हाईवे है ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है। NH44 सबसे बड़ा हाईवे है, जैसे कि हमने पहले बताया आपको, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का सबसे बड़ा हाईवे है, जिसकी लेंथ कितनी है 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। नॉर्थ में स्टार्ट होता है श्रीनगर में, और साउथ में कन्याकुमारी में ख़त्म होता है। दोस्तों, जो NH44 बना था वो 7 हाईवेज़ को जोड़ के बना था। 7 जो पुराने हाईवेज थे ना उनको जोड़ के बना था। कौन कौन से थे वो? NH1 NH1, NH2, NH3, NH75, NH26 एंड NH7, ये 7 हाईवेज़ को जोड़ के NH44 बना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन से हाईवे को लाइफलाइन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा जाता है? विच ऑफ दिस नेशनल हाईवेज कॉल्ड द लाइफलाइन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? NH44, NH7, NH1 और D NH31। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा D, NH31 इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लेट्स सी, इट इज़ कंसिडर्ड लाइफलाइन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये यूपी को असम के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है जी, इसलिए इसको लाइफलाइन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, so the dash highways constitute only about 2% of the total road length but carry 40% of the road traffic। इसका सही आंसर क्या होगा? स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, डिस्ट्रिक्ट हाईवे या रूरल हाईवे। कहने का मतलब ये है कि जितने भी हाईवे हैं इनमें से सिर्फ 2% ही वो बनाता है, लेकिन उस पर वो 40% जो रोड ट्रैफिक जो है कैरी करते हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा इट्स बी, नेशनल हाईवेज, ठीक है। ये 2% ही हैं, बट ये पूरी कंट्री का 40% रोड ट्रैफिक कैरी करते हैं, ऑलराइट। देखिए, नेशनल हाईवे 2% टोटल, स्टेट हाईवे 3% है, डिस्ट्रिक्ट रोड 10% है, रूरल रोड की सबसे ज़्यादा वैल्यू है कितनी, 72%, ठीक है। सबसे ज़्यादा रूरल रोड्स हैं, और अर्बन रोड 8.76%, ठीक। चलिए अगले, द पास थ्रू विच काराकोरम हाईवे लिंक्स टू कंट्रीज इन एशिया इज खुन्नचे पास, हिमालय पास, सिल्क पास, ट्रेड पास। दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन सा पास है जो काराकोरम हाईवे को लिंक करता है 2 कंट्रीज एशिया के साथ? इसका सही आंसर होगा ए, खुंजर पास, ठीक है, खुंजरे पास। इसका देख लेते हैं दोस्तों। खुन्नजे पास एक इंटरनेशनल हाईवे माउंटेन पास है, एलिवेशन है उसकी 4706 मीटर, ठीक है, अबव द सी लेवल।
किसको कनेक्ट करता है, उसने कहा 2 एशियन कंट्रीज़ को, ये पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है। पाकिस्तान में कहाँ दोस्तों, POK में है ये, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इसको चाइना में कनेक्ट करता है। इट इज़ सेड टू बी द हाईएस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग इन द वर्ल्ड, सब दुनिया का सबसे ऊंचा बॉर्डर क्रॉसिंग रोड माना जाता है। हाईएस्ट पॉइंट है इसका दोस्तों काराकोरम हाईवे, ठीक है। चलिए हम कुछ पासेस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पासेस जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। पहला है दोस्तों मिंतक्का पास, ये कश्मीर और चाइना के बीच में है और ये ट्राई जंक्शन है बिटवीन इंडिया, चाइना एंड अफगानिस्तान बॉर्डर, ठीक है। मिंतक्का पास याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से सीधा क्वेश्चन आ सकता है। आगे आगे पारपिक पास, ये कश्मीर और चाइना के बीच में है। आगिल पास दोस्तों ये लद्दाख को कनेक्ट करता है शिनचैंग के साथ, चाइना के साथ, ठीक है। लद्दाख को शिनचैंग प्रोविंस है चाइना का, उसके साथ कनेक्ट करता है। अगिल पास, चैंगला पास, ये लद्दाख को तिब्बत के साथ कनेक्ट करता है। खारदुंगला जो पास है ये लेह लद्दाख के पास में, ठीक है। ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड पासेस है। कौन सा, खारदुंगला, द वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड पासेस थ्रू दिस पास, ठीक है। आगे आ गया लानकला, ये दोस्तों इंडिया और चाइना को कनेक्ट करता है, इंडिया का और चाइना का कौन सा, अक्साई चीन का जो हिस्सा है ना चाइना का, उसके साथ कनेक्ट करता है लानकला, ठीक है। पेंसिला, ये एक लिंक है कश्मीर वैली और कारगिल के बीच में, पेंसिला और जोजिला दोस्तों एक रोड लिंक है बिटवीन श्रीनगर और कारगिल के बीच में, ठीक है। जोजिला, श्रीनगर और कारगिल के बीच में जोजिला टनल भी आती है, नाम सुना होगा आपने। चलिए अगला, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी इन द इंडिया, केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु और पंजाब। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, केरला, ठीक है। केरला इसका सही आंसर है, सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी केरला की है। चलिए दोस्तों इनमें से बोला जाता है, इनमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन से रूलर ने GT रोड बनाया था, यानी कि ग्रैंड टर्क रोड, हुमायूं, शेर जहां, अकबर है, शेर शाह सूरी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने GT रोड बनाया था और इन्होंने रुपया करके एक करेंसी भी लॉन्च की थी, याद रखना है, ये पूछ लेंगे आर्ट एंड कल्चर में, ठीक है। रुपया किसने लॉन्च किया था, शेर शाह सूरी ने GT रोड बनाया था, ठीक है दोस्तों। चलिए हाँ, अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट एक्सप्रेसवे डेट वाज बिल्ट इन इंडिया बिटवीन, पूछ रहा है कि पहला एक्सप्रेसवे जो इंडिया में बना था वो किसके बीच में था, मुंबई पुणे, दिल्ली आगरा, पुणे नासिक और डी मुंबई और थाने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, मुंबई एंड पुणे, ठीक है। फर्स्ट एक्सप्रेसवे मुंबई पुणे के बीच में बना था। इसको यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, यशवंतराव चौहान एक्सप्रेस 94.5 किलोमीटर की लेंथ है, ठीक है दोस्तों। पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज हुआ था 2002 में एंड इट इंट्रोड्यूस न्यू लेवल्स ऑफ स्पीड एंड सेफ्टी इन ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन टू इंडियन रोड्स। इट इज़ वन ऑफ द इंडिया बिजिएस्ट रोड, ठीक है, याद रखना मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। और दोस्तों हमारे भारत में, इंडिया में टोटल 599 नेशनल हाईवेज हैं और उनका डिस्टेंस कितना कवर करते हैं वो 1,32,500 किलोमीटर, ठीक है। टोटल याद रखना 599 नेशनल हाईवेज हैं और इतना डिस्टेंस कवर करते हैं 1,32,500 किलोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे, 5846, 6846, 4846 और डी 3846। इसका सही आंसर होगा ए, 5846 किलोमीटर द करेक्ट आंसर। इतना है, ठीक है, इतनी लेंथ है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की। दोस्तों जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ना वो हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की चारों सिटीज़ जो मेन सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटी, उनको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंदर 4 मेजर मेट्रो सिटीज़ है वो कनेक्ट होंगे। 4 सिटीज़ कौन सी हैं दोस्तों, ये याद रखना आपको, दिल्ली होगा, कलकत्ता होगा, मुंबई होगा, चेन्नई होगा, ये 4 सिटीज़ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंदर कनेक्ट होंगी, ठीक है। डिस्टेंस कितना है इसका, 5846 किलोमीटर। आज का हमारा फाइनल क्वेश्चन है, द नेशनल हाईवे 1D कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द डैश पास, नाथुला, खैबर, काराकोरम, जोजिला। दोस्तों अभी हमने पहले पढ़ा, इसका सही आंसर क्या होगा, जोजिला पास। जोजिला पास है वो कनेक्ट करता है कश्मीर को लेह के साथ, ठीक है जी। चलिए तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कल दोस्तों हम कंप्यूटर के सेशन के साथ आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो और चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब पक्का करो, ठीक है दोस्तों। चलिए थैंक यू।